नमस्कार दोस्तों, बिग पोस्ट डेली में आप सबका स्वागत है। हाल ही में एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि कम से कम 51% लोगों के पास उनके करीबी नेटवर्क में एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने पिछले 2 वर्ष में दिल या मस्तिष्क के स्ट्रोक, रक्त की गुठलियां, न्यूरोलॉजिकल जटिलता और कैंसर जैसी स्थितियों का अनुभव किया है। अध्ययन में पाया गया है कि अचानक गंभीर बीमारियों या जटिलताओं वाले एक या अधिक व्यक्तियों को जानने वालों का प्रतिशत 31% से बढ़कर 51% तक हो गया है। पिछले 3 महीनों में कई स्वस्थ युवा और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्तियों, पुरुषों और महिलाओं दोनों को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। इनमें से कई मामलों में जब व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट का अनुभव करता है तब वह डांस, जिम, वॉकिंग आदि जैसी शारीरिक गतिविधियों में लगा हुआ था। पिछले हफ्ते कॉमेडियन एक्टर राजू श्रीवास्तव का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 58 वर्ष के थे। मई में प्रसिद्ध गायक के का कोलकाता में एक संगीत कार्यक्रम के गाने के बाद हृदय गति रुकने से निधन हो गया। यह एक सूची है जो बढ़ रही है और आश्चर्यजनक रूप से लंबी है। सबसे अधिक प्रभावित लोग मनोरंजन क्षेत्र के हैं, जिन्हें आमतौर पर उच्च तनाव का क्षेत्र माना जाता है। पिछले साल अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला 40 वर्ष और पुनीत राजकुमार 46 वर्ष, इन दोनों ही अभिनेताओं की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई, जबकि अमित मिस्त्री 47 वर्ष, इनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर पर हृदय रोग से होने वाली 17.9 मिलियन मौतों में से कम 5वां हिस्सा भारत में होता है, खासकर युवा पीढ़ी में। शुरुआत की स्थिति में सरकारी दिशा निर्देश कार्डियोवैस्कुलर सीक्वेल न केवल रोग सूचक कोविड-19 रोगियों में होते हैं बल्कि अन्य रोगियों में भी रिपोर्ट किए गए हैं। चूंकि स्वस्थ युवा और मध्यम आयु वर्ग के भारतीयों में अप्रत्याशित दिल के दौरे और यहां तक कि स्ट्रोक के अधिक से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, शुक्रवार को एक नए सर्वेक्षण में पता चला है कि इस नए स्वास्थ्य आपातकाल से गैर टीकाकरण और टीकाकरण यानी वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड ऐसे दोनों लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि दुनिया भर में 200 मिलियन से अधिक लोगों में वर्तमान में लंबे समय तक कोविड की स्थिति हो सकती है, जहां वे मायोकार्डिटिस, पेरिकार्डिटिस, ब्रेन फॉग या मेमोरी इश्यू, स्लीप एनीमिया, थकान, जोड़ों में दर्द और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों का अनुभव कर रहे हैं। इनमें से कई मामलों में व्यक्ति नृत्य यानी डांस, जिम, चलने आदि जैसी कुछ शारीरिक गतिविधियों में व्यस्त था जब उन्हें हृदय संबंधी घटना का अनुभव हुआ। इसने कई लोगों के मन में चिंता पैदा कर दी है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि आधे से अधिक लोगों को कम से कम एक या अधिक व्यक्तियों के बारे में पता था जो कोविड के बाद के प्रभावों के कारण पीड़ित है। यह एक उच्च प्रतिशत है जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन गंभीर स्थितियों का प्रसार बहुत अधिक वास्तविक है।